एप्लीकेशन लॉन्च कर देंगे, अपने घर बैठे आप अपना लर्नर बना लेंगे। फिर आपने जब ड्राइविंग टेस्ट देने जाना है तो अपनी मर्ज़ी की जगह और टाइम भी कर लेंगे। ये आप अपने फ़ोन से और अपने कंप्यूटर से कर लेंगे। ये हमने कर लिया है। इसकी लॉन्चिंग कब कर रहे हैं अवतारा? May not be able, sir. Irfan Baloch is looking after DL. ये लाइसेंसिंग का हम ये कर रहे हैं कि अब आप अपने फ़ोन से अपने कंप्यूटर से लर्नर अपना खुद बनाएंगे। जब 42 दिन हो गए तो डेट आपने और टाइम अपनी मर्ज़ी का करना है, वहाँ आपका टाइम हुआ होगा। आपको किसी टाउट के पास जाने की, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा, ये जो फैसिलिटेशन सेंटर है अब लर्नर्स का होगा कि वो टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट तो यहाँ नहीं हो सकेगा ना। नहीं, वो हमारे पास वैसे है पीछे लर्नर्स का पार्किंग, यहाँ आके आप बदमाशी करके हमसे ज़बरदस्ती ले लेंगे। लेकिन वो फैसिलिटी ये है कि आपने अपनी मर्ज़ी का टाइम देना है, सारा करना, उस टाइम पे आपका टाइम आओगा, आप जाएंगे, टेस्ट देंगे, ख़त्म। बर एनी हाउ मैं इसको भी देखता हूँ। मैं अगर मुझे ये पता होता है कि लाइसेंसिंग है तो मैं DIG लाइसेंसिंग को भी साथ देता, लेकिन मैं आई डिस्कस वो आपसे रब्ता करेगा सारा। लेकिन हमने आम आवाम के लिए भी ये सहूलत कर दी है। अब घर बैठे आप लर्नर बनाएं, आपको किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। और टेस्ट की डेट का टाइम आपने अपनी मर्ज़ी से लेना है। जब जाएंगे तो आप वहीं होंगे, आपको लाइनों में या कहीं बैठने की ज़रूरत नहीं होगी। ये हमने कर दिया है। इसको लॉन्च करना है मैंने कल या परसों, लेकिन ये हमने कर दिया है। दूसरा, वो चलानों वाला भी हमने काफ़ी सिस्टम कर लिया है। अब आपको कागज़ के लिए किसी दफ्तर जाने की हो गया, आपके वहीं फ़ोन पे ही सारा कुछ हो जाएगा। जिस मोड से आप करें और वहीं कागज़ ले लें, कोई नहीं होगा। ये सारा हमने कर दिया है। इसको लॉन्च कर रहे हैं हम इंशाल्लाह, और ये सहूलत होगी बहुत सारा। लेकिन FPCI के 1 डे हम रख लिया करेंगे, कोई ना कोई मैं उनसे बात करके आपको बता दूंगा। चलाना जान जोखों का काम है। ऊपर से कोई बंदा आपके लिए आसानियां पैदा करने के लिए नहीं है, हर कोई मुश्किल पैदा करने के लिए है। और ये हमारे कौम का मिजाज ये है कि हमारा जो वर्कर है उसकी हमारे साथ कोई लॉयल्टी नहीं है। वो अपने 1 रुपये की खातिर हमारा लाखों का नुकसान कर देते, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं होती। ये एक बहुत अजीब हमारा पिछले 20-30 सालों से ये जो नस्ल तैयार हुई है, उसको शॉर्टकट का बड़ा है। पहले हमारे मुलाजिम होते थे, मैंने देखा है कि वो हमसे ज़्यादा हमारे वफ़ादार थे। लेकिन अब वफ़ादार मुलाजिम 1000 में से एक आधा कोई मिल जाए तो मिल जाए, वरना मेजॉरिटी नहीं है। और ये इंडस्ट्री चलाना सबसे मुश्किल काम है। तो इसलिए ये शुक्रिया मेरा नहीं कि हम या हमारी टीम यहाँ है, ये आपका शुक्रिया, आपने हम पे ट्रस्ट किया। और हुक्म ये है कि ए ईमान वालों, अमानतों का ख्याल रखो। ट्रस्ट एक अमानत है, और ए ईमान वालों अपने अहद को पूरा करो। मैं आपसे जो कमिटमेंट करूँगा वो मैं पूरी करूँगा। मुझे दुनिया का किसी का डर नहीं, मुझे उसका डर है कि जहाँ मैंने हिसाब देना है, और मेरा वो हिसाब कब शुरू हो जाए मुझे नहीं पता। मुझे इतना यकीन नहीं है मैं यहाँ से उठ के सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ। तो ये हमारा हाल है। अगर हम ये देखें, अगर अपनी कब्र को देखें, अपनी आखिरत को देखें, तो हमें काम आसानी होती है करने में, मुश्किल नहीं होती। लेकिन हम मुश्किल काम करते हैं, आसान काम नहीं करते। हमने सिर्फ नेगेटिव को देखना है। हमारा यही है ना कि जो चीज़ पॉजिटिव हो रही है वो हमने नहीं छोड़नी है, हमने सिर्फ नेगेटिव देखना है, एम्प्टी हाफ को देखना है, भरे हुए साइड को हम नहीं देख सकते। पर एनी हाउ अब चलते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का जैसे बता दिया गया था कि वो मैं इसको चैम्बर के वाले से कर दूँ। बहरहाल उसको जनरली हमने कर दिया है अपना कि आप अपने फ़ोन से, अपने कंप्यूटर से, कहीं से भी लर्नर अपने ले लेंगे, और अपने जब टाइम पूरा होगा तो अपनी डेट और टाइम और जगह का इंतखाब आप खुद कर लेंगे सारा। इकराम राजपूत साहब ने गुटका मावा का कहा था। गुटका मावा का जो 5 माह में हमने काम किया, पहले 8 माह में नहीं हुआ, लेकिन ये इसमें इतना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, पैसा इतना इन्वॉल्व है और इतनी डिमांड है इसकी कि इसके लिए तो मेरा ख्याल है अभी ज़रा सी भी आप कहें कि हम इलेक्शन में इधर उधर होते हैं तो वो हर बंदा अपने घरों में बनाना शुरू हो गया। अब ये हालत है कि घरों में बन रही है और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। जैसे आखिर में अब साकिब ने कहा था कि पुलिस वालों पे कर लूँ, तो मैं अपने दफ्तर का इंस्पेक्शन कर रहा था तो वहाँ मुझे नज़र आई, छींटें नज़र आईं। तो मैंने ये अनाउंस किया है कि मेरे ऑफिस में जिसको मैंने देख लिया उसमें मैं पर्चा भी करूँगा और डिसमिस भी करूँगा, ये छोड़ूंगा नहीं मैं इस पर जो है ना सारा। तो ये गुटका मावा का ये अब एक पुलिस का मैटर नहीं रह गया, ये होल ऑफ अ सोसाइटी अप्रोच बन चुका है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है, बच्चे बच्चे खा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं वो। और सबसे बड़ा है कि 2 दिन बाद वो बंदा गुटका मावे वाला ज़मानत पे बाहर होता है, सिर्फ 2 दिन बाद। तीसरा दिन वो अंदर नहीं घुसता है।
ये अब इख्तियार बेग साहब भी बैठे हैं, अब नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, उन्होंने पहले भी एक कानून बनाया, हम इस कोशिश करेंगे कि इसको अब नॉन अवेलेबल कर दिया जाए, ताकि जो पकड़ा जाए तो कम से कम बाहर तो ना आए ना। अब वो 2 दिन बाद आता है, उस इलाके को छोड़ के किसी और जगह कर लेता है, और जब हराम घुस चुका है जिस सोसाइटी में, तो उसमें हम भी तो इम्यून नहीं है ना, हम भी तो हराम खाते हैं ना, सारे हराम खाते हैं। तो ये पुलिस वाले भी चंद कुत्ते हैं जो बेगैरत हैं, वो भी खाते हैं, हर बंदा तो नहीं होता। आप में भी कुछ ऐसे होते हैं जो उसको करते हैं। जो हराम का है उनको अपनी आखिरत की आकबत की कोई परवाह नहीं है। ये गुटखा मावा इज़ अ सीरियस इशू, इसमें हमारी मुसलसल है, टनों के हिसाब से पकड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है कि तीसरे दिन बंदा बाहर होता है ज़मानत पे, उसके लिए हमें अब कानून साजी करनी पड़ेगी। कम से कम बंदे अंदर रहें, उनको डेटरेंस कोई होगी तो शायद छोड़ दें, अदरवाइज़ पैसा इतना इन्वॉल्व है, इतना उनको बेनिफिट मिल रहा है, वो कहते हैं 3 दिन 4 दिन जेल में रह लिया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आ जाएंगे सारा। तो इस हवाले से देखेंगे एडिशनल जी कराची इसको फर्दर भी एक्सप्लेन करेंगे। हैदराबाद का ड्राइविंग लाइसेंस का, उसको मैं इकराम साहब मैं उसको देखता हूँ, सारा उसको कर लेते हैं। हालत तो आप साहब ने कराची स्ट्रीट क्राइम का कहा था। स्ट्रीट क्राइम में हमारे जो 4 हेड्स हैं, उसमें मोबाइल स्नैचिंग, कैश स्नैचिंग है, व्हीकल थेफ्ट एंड स्नैचिंग है, और मोटरसाइकिल थेफ्ट एंड स्नैचिंग है। और इसमें हमारा 19 के बाद इसमें शार्प इंक्रीज़ आई है। 2014 से लेकर 19 तक ये 44 और 45 हज़ार कॉल्स थी। रजिस्टर्ड क्राइम बहुत कम था। रजिस्टर्ड ज़ाहिर बात है पुलिस रजिस्टर्ड नहीं करती, लेकिन हमने उसको पैमाना मैंने अपने लिए रखा है कि जो कॉल्स आती हैं 15 की CPLC के डाटे को हमने किया है। CPLC के डाटे को जब हमने एनालाइज़ किया तो 2014 से लेकर 19 तक 44,000 और 45,000 था। 2019 में ये चला गया 57,000 पे। 20 में आ गया कोविड आ गया, 20 में ये चला गया 71,000 पे, और 22 में ये चला गया 85,000 पे। 85,000 पे ये चला गया था। इतनी कॉज और इतनी स्नैचिंग्स का जो था, जिसमें कोई 32,000 के करीब तो सिर्फ मोबाइल स्नैचिंग का था, जो कॉल्स थी सारी। अब उसमें स्ट्रीट क्राइम का एक तो ये होगा कि पुलिस का रिस्पांस है, लेकिन दूसरा चीज़ जो एनालाइज करनी है, 22 या 23 में क्या हुआ, सैलाब आया और अंदरूनी सिंध से भी लोग कराची आ गए, बेरोज़गारी बढ़ी। हमारी जो इकनॉमिक मेल्टडाउन हुआ कोरोना में भी और उसके बाद भी, तो बेरोज़गारी बढ़ी। मैं जब शुरू में आया तो मेरे पास जो डाटा था उसके मुताबिक तो मेरे हिसाब से कुछ 3,500-4 हज़ार बंदे थे। अगर हम उनको नैप कर लेते तो 70-80% ये क्राइम डाउन हो सकता। हम उनमें 3,500-4 हज़ार में से तकरीबन 2800 के करीब पकड़े हमने 5 माह में। लेकिन क्राइम डाउन स्लाइटली हुआ, क्योंकि पिछले 7 सालों में 2023 पहला साल है जिसमें 4.19% हमने क्राइम को डाउन किया है, वरना 2%, 1.5% बढ़ता रहा, 4% भी बढ़ा है। लेकिन पिछला साल वाहिद साल है, आखिरी 5 महीनों में जो हमने एफर्ट्स की तो उसमें वो कम हुआ। लेकिन जो हैरतनाक बात आ रही है, डाटा जो आ रहा है, नए लड़के बच्चे 17 से 23-24 साल की उम्र के मसलसल क्राइम में आ रहे हैं और वायलेंट क्राइम में आ रहे हैं। वो उनको बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं है कि वो फायरिंग कर रहे हैं और सारा। और इस वक्त तक हम कितने मर चुके हैं मुकाबलों में, खादिम ज़ख्मी कितने और मर कितने चुके हैं? 100 के लगभग मारे जा चुके हैं। पिछले 100 6 माह में कोई 125 के करीब ये कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स मर चुके हैं, और उसमें जो हमारा पुलिस रिस्पांस टाइम भी बेहतर हुआ है सारा, और 550 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। हम जब आया था अगस्त में और सितंबर में हमने काम शुरू किया था, तो एवरेज दिन का 13 से 15 बंदे ज़ख्मी हो रहे थे अपना रॉबरी के दौरान, स्नैचिंग के दौरान। जिस तरह भी उन्होंने जिक्र किया कि एक हमने इसको काबू किया, और इस जनवरी में फिर वो सर्ज आया। तो इसको हम ले आए थे 3 से 4 पर डे पे। 15 से हम जो इंजर्ड रॉबरी था वो उसको 3 से 4 पे ले आए थे, और उसके अगेंस्ट 8 से 10 क्रिमिनल्स जो है वो अस्पतालों को जाना शुरू हो गए थे, यानी इतने इनकाउंटर्स हो रहे थे हमारे। दूसरा रॉबरी मर्डर जो था, उसका जिक्र किया अभी उन्हें। रॉबरी मर्डर हमारा तकरीबन 1.5 से पौने 2 दिन में एक था। 1.5 से पौने 2 दिन में एक रॉबरी मर्डर हो रहा था कराची में, जिसको हम ले गए थे 4.5-5 दिनों पे। अभी लेटेस्ट जनवरी में थोड़ा सा ये इसको अभी उस अगस्त सितंबर वाली सिचुएशन पे नहीं गया, लेकिन जो हम नीचे लेके आए थे उस पर थोड़ा सा इसने किया है, ऊपर गया है सारा कुछ। तो ये जो नए लड़के बच्चे आ रहे हैं और मसलसल आ रहे हैं, इसका अब
बिल्कुल यंग बच्चे 17 साल 18 साल 19 साल के। मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं जब वो आते हैं हमारे पास तो हैरत होती है ये बच्चे कर क्या रहे हैं और ये कहाँ से आ रहे हैं और क्या करेंगे। ये 25,000 के करीब हमारे पास इस वक्त सिंध में रिपीट ऑफेंडर्स हैं, 25,000 जिनके लिए कानून बना हुआ है ई टैगिंग का। लेकिन वो ई टैगिंग का मसला ये है कि जब हमने वर्कआउट प्रॉपर नहीं किया उसमें मैं लगा हूँ, एक ई टैग के लिए जो आ रही है जो इक्विपमेंट आ रहा है वो $400 का है। $400 का एक आता है और 8 से 10 घंटे उसका बैटरी टाइम है। 8 से 10 घंटे बाद उसको फिर चार्ज करना पड़ेगा। अगर 25,000 बंदों को हम ई टैग करते हैं तो $400 से करें तो इतना इख्तियार बेग साहब बिजनेसमैन या बिजनेसमैन है कितना होगा। लेकिन इसको हम किस तरीके से करें कि रिपीट ऑफेंडर्स को हम रोकें। लेकिन अब 30% जो इस वक्त क्रिमिनल्स आ रहे हैं वो फर्स्ट टाइमर्स हैं, यानी बच्चों को, यानी पिस्टल जो इतना वेपन इजीली अवेलेबल है वो आते हैं और वारदात कर रहे हैं सारे, वो यंग बच्चे हैं सारा। इस हवाले से हमें कोई देखना पड़ेगा। ट्रैफिक सिस्टम का सेफ सिटी का जिस तरह कह रहे थे, अपना सेफ सिटी हमारा ऑफिशियली जो है सरकारी जो है कराची के लिए वो 6.5 अरब का मेरा ख्याल है मंडे को या ट्यूसडे को उन्होंने इसकी संग बुनियाद रखना था। आई डोंट, मैं चेक करूँगा, मैं नहीं था शहर में, नहीं था, मैं पता करूँगा। एक तो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ कराची पुलिस बिजनेस कम्युनिटी सिटी पुलिस कमेटी के साथ मिलकर जो कर रही है। और इस वक्त कितने थाने हमारे हो चुके हैं? 8 प्रोजेक्ट्स पे कम्युनिटी के साथ मिलके हमने इनिशिएट किया है उस थाने की लेवल पे, और बाकी काफ़ी प्रोजेक्ट इन पाइपलाइन है। यहाँ पे DHA में भी हमारा एक प्रोजेक्ट पाइपलाइन में जो मेरे ख्याल में 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा डिजरी वाला। उसके बाद बाकी कम्युनिटीज़ के साथ भी यहाँ पे मिलके हम इंशाल्लाह ताला विद इन फ्यू मंथ्स पूरा जो DHA है सारे फेजेस यहाँ के वो हम कवर कर रहे हैं उस पर। यानी ये हम अपने लोगों के साथ मिलकर, लोग हमारे साथ मिलकर ये कर रहे हैं। इस वक्त हमारे जो है 22 थाने, उसमें अपना हमने कंट्रोल रूम्स बना लिए। 108 थाने हैं कराची के। गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो 3 से 5 साल का है, उसके 32 अरब का है। उसमें पहली फ़ेज़ में 1300 कैमरे लगने हैं, 2400 कैमरे ऑलरेडी हमारे पास हैं। तो वो 8,000 10,000 कैमरे लगे, लेकिन उसको टाइम लगेगा। लेकिन उसके साथ कम्युनिटी के साथ मिल के हम अपना सेफ सिटी का कर रहे हैं और इसी में ट्रैफिक को डाल रहे हैं। ट्रैफिक का साथ ये है कि हमने वो जो अटैच करना, जैसा लाहौर में इसलिए है कि वो रुकते हैं और उनके घर आ जाता है चालान, क्योंकि वहाँ 2 चीज़ें बड़ी हो चुकी हैं जो हमें अभी करनी पड़ेगी। एक तो वो जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसकी ओनरशिप का उन्होंने किया है कि वो अपनी ओनरशिप पे ही होगी। जैसा ये सवाल भी किया गया कि बंदे किसी के नाम का होता है और चला कोई रहा होता है। और दूसरा वो कैमरास के साथ लाहौर की हद तक वो करते हैं, बाकी किसी पंजाब में नहीं है, लेकिन लाहौर की हद तक है। तो कराची में हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कर लें। वो सॉफ्टवेयर तो हमारे पास आ गया है, कैमरास के साथ गन्स के साथ इसको करना है। DIG ट्रैफिक को ऐड करना चाहें तो। एक्साइज डिपार्टमेंट बायोमेट्रिक ट्रांसफ़र करे। मेरी उस सिलसिले में सेक्रेटरी एक्साइज से बड़ी दफ़ा गुफ्तगू हुई है, क्योंकि सिंध वाज पायनियर 2015 में सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट ये ई चालान का सिंध में शुरू किया गया था। और अनफॉर्चुनेटली बंद इसलिए करना पड़ा कि 7-7 8-8 लोगों ने गाड़ियाँ बेची होती थी और पेंडेंसी होती जा रही थी। लोग कहते थे कि जी हमने तो ऑफेंस नहीं किया है। अब जब तक ये बायोमेट्रिक ट्रांसफ़र नहीं होगा, जो कि मुझे सेक्रेटरी एक्साइज ने कहा है, अश्योर किया है कि जल्दी हो जाएगा, तब तक अनफॉर्चुनेटली वी कांट गो अहेड विद ई चालान। हैं कि पकड़ना, उसको चालान घर भेजना, लेकिन वो बंदा आता है मेरे तो गाड़ी ही नहीं है, मैं तो बेच चुका हूँ 2015 की। जब तक ये पूरे सिस्टम पूरे ऑनलाइन नहीं होंगे। पंजाब में उन्होंने ये किया कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने ये एक्सरसाइज करके उसको ले आए हैं। उन्होंने एक सर्टन टाइम दिया 3 साल पहले, फिर उसके बाद गाड़ियों को इम्पाउंड करना शुरू कर दिया, तो वो कामयाब हो गए कि 90% तक वो ले गए अपनी ट्रांसफ़र को। लेकिन हमारे अभी कराची में और सिंध में ये भी प्रॉब्लम है। मियाँ जाहिद हुसैन ने जो दूसरा कहा था ट्रैफिक जाम का, वो DIG ट्रैफिक बताएंगे। सर, ट्रैफिक जाम किसी भी शाम में पीक आवर्स में जब ऑफिसेस बंद होते हैं और बिजनेसेस बंद होते हैं, एक ही वक्त में लोगों को घर पहुंचना होता है, तो उस वक्त पीक आवर्स में ट्रैफिक जैम होते हैं। लेकिन अगर किसी भी दिन आप दोस्तों में से कोई मेरे दफ्तर बैठ जाए और आपको मैं अपनी तरफ की स्टोरी सुनाऊं, इस शहर में पीक आवर्स में PSL भी हो रहा होता है, सियासी मुजाहरे भी हो रहे हैं,
सीवरेज का पानी भी सड़क पे आ जाता है। एक बेतहाशा किस्म का मसले जो है वो 4 बजे से ऑनवर्ड 7-8 बजे तक चल रहे होते हैं, तो वो हैम्पर करते हैं ट्रैफिक फ्लो को। लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस कोशिश करती है कि आप सब लोगों को टाइमली घर पहुंचाए। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपने नोटिस किया हो कि इलेक्शन से पहले वाला जो दिन था, वर्किंग डे था, ऑफिस खुले थे, बिजनेस खुले थे, लेकिन हमारी ट्रैफिक की नफरी सारी हमने ऑपरेशन को दे दी थी, ऑपरेशन के पास थी। तो आप सब लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जिस दिन ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, लोग 11 बजे 12 बजे तक रोडों पे खड़े रहे। इसका मतलब है कि वॉट एवर रिसोर्सेज वी हैव, हम कोशिश कर रहे हैं कि शहरियों को वक्त पे अपने घरों तक पहुंचा सकें। थैंक यू। दूसरा जाहिद साहब ने कहा था ये जो नशेई हैं, नहीं है हमारे पास कोई मैकेनिज़्म, जो एडिक्ट्स हैं इनको पुलिस पकड़ने से डरती है। अगर कस्टडी में मर गया तो वो गए, जेल वाले लेने से डरते हैं कि वहाँ मर गया तो उन पे आ जाएगा सारा कुछ। एडिक्ट्स का ये है कि वो चोरी करते हैं, ये जो आयरन का है। तो एडिशनल जी कराची के ये क्लियर डायरेक्शन है, मैंने कल भी इनको भेजा है। ये तो आज जिक्र मैंने कल भी भेजा है, एक खंभे पे चढ़ के नशेई उसका उतार रहा है। यानी सारी दुनिया देख रही है, और 15 की कोई कॉल चला दे या पुलिस गुजर रही है उसको पकड़े। तो मेरे आपके तवज्जुह से सारों को होगा, जहाँ कहीं नज़र आए कि इस तरह के ये काम कर रहे हैं तो 15 की कॉल कर दें ताकि हमको रिस्पॉन्ड कर सकें। और पुलिस वालों के लिए स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि जहाँ ये देखें कि नशेई वगैरह कर रहे हैं उसको पकड़ के उसको भेजें। हमने तकरीबन सुखन थाने और उसमें से कोई तकरीबन 1,500 बंदा हमने ईदी को इनको भेजा है रिहेबिलिटेशन के लिए। लेकिन मसला ये है कि जितनी वो तादाद है इतने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हमारे पास नहीं हैं। अब उनको जेल में भी रख सकते, उनमें से कई ये मरीज़ हैं बेसिकली। अब एक तो इन्जॉयमेंट वाले हैं, वो जो अपर क्लास कर रही है वो तो इन्जॉय कर रही है, लेकिन ये जो हैं ये अब मरीज़ हो चुके हैं। ये अगर निकलना भी चाहें तो रिहेबिलिटेशन के बगैर नहीं निकल सकते। तो इसके रिहेबिलिटेशन का हमारी टोटल कैपेसिटी 1,000-1,500 की है। ANF ने बनाए हैं, उनमें भी तकरीबन 7,000 की पेंडेंसी है जिनमें लाइनें लगी हुई हैं जिन्होंने रिहेबिलिटेट होना है। इसमें कोशिश करेंगे चैम्बर के साथ मिलकर हम कोई बड़े बड़े सेंटर्स, रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाएं ताकि जहाँ भी कोई नशेई नज़र आए हम उठा के उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में है, ताकि वो जब तक रोड्स पे रहेगा वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ क्राइम कमिट करेगा। जब तक हम उसको रोड से बाहर लेके नहीं जाएंगे वो मुश्किल होगा। जेलों में भेज नहीं सकते कि जेलों में उसका पीने वालों पे इतना नहीं होता, बेचने वालों पे कानून है सारा, पीने वालों पे कोई कानून लागू नहीं होता। तो वो अजीब सी मामला है। उस हवाले से मेरा ख्याल है आप एक कमेटी बनाएं, इसको हम देखें। लेकिन जो जनरल डायरेक्शन है आप लोगों के तवज्जुह से, लोगों को भी कि जब ये नशेई जहाँ नज़र आएँ कि लोहा काटते हुए हो तो 15 की कॉल चलाएं। और पुलिस वालों की डायरेक्शन है कि वो पेट्रोलिंग के दौरान देखें जहाँ कोई इस किस्म की हो तो उसको पकड़ें और उसको चलान करें। इख्तियार बेग साहब ने वो जो कंटेनर्स वाला फिर शुरू हुआ है सारा, इसमें गैंग्स था जो पहले अंदर गया था वो बाहर आया था। फिर उन्होंने ना 3-4 पॉइंट्स पे मेरे पास गुड एसोसिएशन वाले आए थे, तो फिर मैंने उसको रेड्स करवाए हैं। उन्होंने ये किया था तरीक़ाकार कि मेन रोड नेशनल हाईवे के साथ N5 के साथ अपने गोडाउंस बना लिए थे। इसमें सखर में हुआ है, एक हाला में हुआ, ये उन्होंने गोडाउंस बनाए हुए थे। बंदा पंजाब का था, यहाँ उसने 2-3 पॉइंट्स पे बनाए हुए थे, उस पर हमने रेड किया, उसको बंद करा दिया है। लेकिन कल वाला जो है अभी मेरे नोटिस में नहीं है, कंटेनर वाला, ये अपना खादिम, ये ज़रा मुझे कर, मैं इसको देखता हूँ। पहले जो हुए थे हमारे तो उस पर हमने वो गैंग को बस्ट किया, उसके गोडाउंस बने हुए थे नेशनल हाईवे पे, वो लेके वहाँ गोडाउन में सारा करते थे। तो उस पर हमने रेड्स किए वो आइडेंटिफाई करके, और इसमें इंफॉर्मेशन भी हमें गुड्स वालों ने दी, हमारी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये सबसे बड़ी बात होती है कि जो होता है उन्होंने हम इंफॉर्मेशन दी। हमारा ये काम था कि उस पर एक्ट किया, और मैंने वो खुद मॉनिटर किया था, उसको हमने रोका था। लेकिन ये कल वाली वारदात मेरे अभी नहीं, मेरे नोटिस में भी नहीं है अभी तक। ये मैं अभी देखता हूँ, अभी नोटिस में नहीं है, मैं इसको देखता हूँ। लैंड ऑक्यूपेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। तो ये तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने खुद कानून बना दें या नोटिफाई करा दें, CM से करवा दें, ताकि वो खुद ही हो जाए। तो इनका जो मसले हैं कि जो उन्होंने एक और सजेशन भी आई थी कि लैंड के अलावा भी बाकी इशूज़ को कर लो, तो एक उसको मसालती कौंसल बना दें, मसालती कौंसल बना दे, उसको कानून में ले आएँ। होता ही है कि जब हम बग़ैर कानून के मसालती कौंसल में करते हैं तो जो फ्राडी होते हैं ना वो फिर कोर्ट में चले जाते हैं, और हमारे मसालती कौंसल वाले जो रुकन होते हैं उनको तंग किया जाता है। लेकिन अगर ये कानून होगा तो फिर अदालतें भी हमारे साथ होंगी। अदरवाइज़ अदालतों का रुख और होता है, हमारा रुख और होता है।
ये इसी के हवाले से, जो बिज़नेस के हवाले से आया था, जो पर्चा दर्ज हो जाता है बंदे का जो है, उसमें भी जो अभी ये कहा था कि 3 महीने लग जाते हैं, एसपी वेरीफाई करता है, लेकिन वो मैकेनिज़्म इसी तरह के, वो इस तरह के लेन देन के मामलात के अपना खादिम, ये देखो इन सारे मैटर्स को ना मसालती काउंसिल में रेफ़र कर दो। मसालती काउंसिल अगर हल ना कर सकते तो फिर हम उसको पर्चे के लिए कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं इस पर। लेकिन मसालती काउंसिल के लिए भी गवर्नमेंट का कोई ना कोई कानून होना चाहिए, ताकि मसला कोई यहाँ जिसके खिलाफ फैसला होता है वो अदालत में जाके स्टे ले आएगा, कर लेगा, तो मसालती काउंसिल भी बेकार हो जाएगी। और जो चीज़ एक दफ़ा बेकार हो जाए फिर वो बिल्कुल उसका ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें ताकत हो, मसालती काउंसिल वही है जिसमें ताकत हो, ताकत के बगैर किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अब्दुल्ला तकी साहब ने लैंड एक्विजिशन एक्सटॉर्शन का वही जो कहा था, उसमें एक्सटॉर्शन का भी साथियों के सवाल भी आया था, वो मैं उसमें एंड पे करूँगा। लैंड एक्विजिशन सिस्टम की जो बात की कि सिस्टम क्या है, मैं नया हूँ, मुझे सिस्टम का नहीं पता। मैं नया हूँ, मुझे सिस्टम का नहीं पता। अब ये इख्तियार बेग साहब बैठे हैं, आपके अपने ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनको कहें ज़रा कोई कानून बनाएं। ठीक है ना, मैं सिस्टम को नहीं जानता कि मैं सिस्टम का नहीं था, तो मैं अब देखते हैं इसको जो है सारा। यासिर मलिक ने वो स्ट्रेंथ ऑफ पुलिस फोर्स का कहा, ये भी एक्चुअली ये हमारा मामला नहीं है हमारे पास, ये आप हमें हेल्प आउट कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट को मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब कर सकें। नफरी, आप देखें शहरों की आबादी बढ़ चुकी है, क्राइम बढ़ चुका है, और उसमें अब नफरी बढ़ानी चाहिए हर 5 साल बाद, लेकिन उस पर कोई काम नहीं होता। थानों को बढ़ना चाहिए, नफरी को बढ़ना चाहिए। और इसी के साथ जो दूसरा है वीआईपी कल्चर वाला, जो है वीआईपी कल्चर है। अब कराची पुलिस की असल तादाद, और वो चीज़ मैं एडिशनल आईजी कराची को मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन एडिशनल आईजी कराची बताएं कि ये हमारी कितनी तादाद है, थानों में कितनी है और इधर उधर कितनी है। जितनी भी सैंक्शन नफरी है और जितनी भी पोस्टेड नफरी है, उसके हम जब आए थे तो 9,212 जवान या ऑफिसर्स वो थे जो थानों पे या 15 पे पोस्टेड थे, और इसमें एडिशन की गई है 2,800 की, जो नई ट्रेनिंग करके आए थे उन सबको थानों पे पोस्ट आउट किया गया। फर्स्ट टाइम ये ना मेरे घर पे लगे, ना आईजी साहब का गार्ड बना है, ना किसी सियासतदान या किसी बिजनेसमैन को उन्होंने दिए, सब थानों पे दिए हैं। अब ये कितने बनते हैं इस शहर की पॉपुलेशन के हिसाब से? पॉपुलेशन वो लें जो सेंसस में हमारी डिक्लेयर हुई है। अंग्रेज़ का जो कानून, मैं जब भी मौका मिलता है तो ये बताता हूँ, जो आज से एग्जैक्टली 90 साल पहले बना था, उसमें यह था कि 450 लोगों पे एक सिपाही होना चाहिए, जो हमारे पुलिस रूल्स कहते हैं 1934 के। कराची की इस वक्त जो वॉच एंड वार्ड पुलिस है और जो 15 की पुलिस है, जो एक्चुअली आपके क्राइम फाइटिंग में होते हैं, ना ट्रैफिक वाले होते हैं, ना इन्वेस्टिगेशन वाले होते हैं, ना प्रोसिक्यूशन की साइड पे जो ड्यूटीज़ कर रहे हैं या कोर्टों में ड्यूटीज़ कर रहे हैं हमारे, वो होते हैं। वो हम इस वक्त 4,500 लोगों पे एक जवान है। तो इस शहर को हम, आपकी शिकायतें बिल्कुल जायज़ है। मुझे तो ऐसा लग रहा था, डर लग रहा था कि शायद बाहर जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जिस तरह की ये बातें हो रही थी। हम सब यहाँ पे पुराने हैं, आईजी साहब बिल्कुल के बजाय फरमाते कि वो नए आए हैं। आपको याद होगा कि कितनी बोरियों से लाशें मिलती थी उस वक्त, स्ट्रीट क्राइम तो किसी खाते में नहीं होता था, और कितनी यहाँ पे दहशतगर्दी होती थी। और जो भत्ते की बात की है वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, साकिब साहब ने, 300% बढ़ गया, हो सकता है इतना हुआ भी हो, कहीं कोई इनके पास फिगर हो। आप सबको पता है कि आप कितना भत्ता देते थे और आज क्या सूरत हाल है। मतलब हम सब मुसलमान हैं, हम सबको इस बात को मानना चाहिए कि वो जो आज से 10 साल पहले की सूरत हाल थी वो आज नहीं है। आईजी साहब ने जैसे आपको बताया, 2013 के एंड में ऑपरेशन शुरू हुआ, तो 2014 फर्स्ट टाइम था जब 2% क्राइम कम हुआ था, स्ट्रीट क्राइम। उसका इम्पैक्ट चला, नेक्स्ट ईयर 1.5% कम हुआ। लेकिन उसके बाद जैसे आईजी साहब ने बताया कि वो 28% बढ़ा है, 40% बढ़ा है, इवन कोविड के साल में भी क्राइम बढ़ा है। ये पहला साल है गुजरा जिसमें 4.01% स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि मेरी फिगर है, ये आप CPLC से फिगर्स ले सकते हैं, मेरे पास पूरा डेटा है, आई कैन शेयर इट विथ यू। विद लिमिटेड रिसोर्सेज वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। सर अगर इजाज़त हो तो एक आधी और फिगर भी बता दें इनको। कुछ चीज़ें ना हो कि बहुत बेहतर होती हैं। इलेक्शन के दिन कोई बंदा नहीं मरा, कोई फायरिंग नहीं हुई, और आप सब कुछ मुझसे छोटे उम्र में, कुछ मुझसे ज़्यादा बड़े उम्र के हैं।
कराची की हिस्ट्री में एक भी मुझे इलेक्शन बता दें आज तक जिसमें कोई फायर ना हुआ हो, कोई गोली ना चली हो, कोई सर ना फटा हो, कोई बंदा ना मरा हो। दैट वाज द जॉब ऑफ पुलिस दैट वी डिड। हम पोलिंग स्टेशन के अंदर हमारी ड्यूटी नहीं होती, हमारी पोलिंग स्टेशन के बाहर ड्यूटी थी। मैंडेट हमारा ये था कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाए, और दैट वी डिड। फर्स्ट टाइम कराची की हिस्ट्री में हुआ है या इससे पहले भी हुआ है? अगर पहले कभी हुआ है तो मुझे कोई बता दे। नंबर 1, जब से ये नई टीम आई है, वो सिस्टम की बात आपने बिल्कुल सही कही है। जी साहब को नहीं पता, मुझे पता है। देयर वॉज अ सिस्टम। हम ना सिस्टम को मानते हैं, हमने ना सिस्टम को एंकरेज किया, ना हम उनको सपोर्ट करते हैं, ना ही हमने उनको फलने फूलने दिया है। और आई वॉज वेरी क्लियर, माई टीम वॉज वेरी क्लियर। हमने आबाद में मीटिंग्स की हैं, हमने मुख्तलिफ बॉडीज़ जो बिजनेस बॉडीज़ उनमें मीटिंग्स की हैं। हमने सबको ओपन दावत दी कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें बताएं, और हम विल गो फॉर एवरी एक्शन दैट वी कैन टेक। कराची में हाउस रॉबरीज और हाउस डकैतियों के दौरान आप सबको पता है कि यहाँ पर रैप की वारदातें होती थी, डकैती भी होती थी। आखिर में घर के बड़े को या घर के नौजवान बच्चों को, लड़कों को गोलियां मार के जाते थे। गुज़िश्ता 5 महीनों से एक भी कराची में ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। आई क्लेम इट। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साढ़े 5 महीनों में मैंने, आईजी साहब ने, मेरे एसएसपीज, डीआईजीज, एसएचओज ने एक भी शहीद जवान की लाश को कंधा नहीं दिया। हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हम घरों में बैठे हैं। अगर आप इनकाउंटर्स की बात करेंगे, जो मेरे पास फिगर्स हैं, उसमें 125% इंक्रीज हुई है। जो गिरफ्तारियों वाले आईजी साहब बता रहे थे, जख्मियों की बता रहे थे, वो भी एग्जैक्ट फिगर मेरे पास है। 182 मारे गए हैं, 1379 जो है वो इंजर्ड हालत में गिरफ्तार किए गए हैं। 7268 टोटल हमने गिरफ्तार किए हैं। आईजी साहब बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रहे थे कि नौजवान लड़के आ रहे हैं। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, आप सबको पता है। गुज़िश्ता साल जो एनर्जी क्राइसिस हुआ था, और जो आपकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में जो डॉलर की प्रॉब्लम आई थी, जिससे आपकी एलसीज नहीं खुल रही थी, जो यहाँ पे काटी या साइड के मेरे दोस्त बैठे हुए, दे विल बेयर मी आउट, हमने उन्हीं से फिगर लिए हैं। जो बड़ी इंडस्ट्रीज है 6000, उसमें 40% अनएम्प्लॉयमेंट हुई है। ये 40% लोग जो है वो मजदूर या लेबर क्लास के लोग होंगे। वेयर विल दे गो? दे विल कम टू द स्ट्रीट। जिस तरह से कराची पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को संभाला हुआ है, मैं समझता हूँ अगर इनको आप छोड़ देते तो ये 40% भी लाखों में बनते हैं। एक बंदा भी अगर एक क्राइम डेली करे या महीने में भी एक क्राइम करे तो भी हज़ारों की तादाद में ये परसेंटेज में बढ़ सकता है क्राइम, जो नहीं बढ़ा। तो कुछ चीज़ें ना हो के बहुत बेहतर होती हैं। वी आर ट्राइंग अवर गुड। सर इसमें जो है वो एक्सटॉर्शंस पे आईजी साहब ने एक फिगर बताई, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने दूसरी फिगर बताई। एक्सटॉर्शन का मैं थोड़ा सा ये बोल दूं, हमारा जो पॉलिसी एडवाइजरी, हमारी R&D जो बोर्ड है, उसके मुताबिक हम लोगों ने पूरी वो जो हमारी ये टीम है, सर बिल्कुल ठीक है आपकी बात, मैं इसकी अपना 50 इंसिडेंट हुए हैं 2023 में, और 12 केसेस हुए थे 2022 में। तो इसके मुताबिक 300% ये बढ़ा है, वो जो 54 हमारी ये रिपोर्ट के मुताबिक आपके पास भी होंगे। इन्होंने 50 का, मैंने 54 कहा था। हम सिर्फ ये आपको बताएंगे। मैं इस पे लेकिन हम तो 12 को देखेंगे ना, 2022 में 12 हो गए थे। हमारी सबमिशन सिर्फ ये नहीं बढ़ा होगा, हम ये कहते हैं कि बढ़ा होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बढ़ा होगा। मेरी अर्ज 2023 सुने तो आप। 2023 का ही बताऊंगा, अभी तो ये साल शुरू हुआ है नहीं, नहीं। 2024। नहीं, आईएमएफ के साथ हम काम नहीं कर रहे। मैं अपनी बात बताता हूँ, देने दें, जवाब देने दें प्लीज। मैं अपना बात पूरी कर लूँ, उनको जवाब आप फिर बात कर लेना, Please, मेरी बात please. सुन ले। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि हम जहां भी गए हैं, हमने आप लोगों के साथ कांटेक्ट में रहे हैं। जिसने हमसे कांटेक्ट किया, अगर यहाँ पे भी कुछ लोग आप साहब ऐसे बैठे हो, अगर मुझे बताया कि किसी ने मुझसे कांटेक्ट या मेरे एसपी से कांटेक्ट किया और हमने उसको अटेंड ना किया हो केस को, अगर आप अपने तौर पे किसी को पैसे दे के आते हैं तो भाई फरिश्ते तो हम नहीं है कि हमें पता चले, लेकिन जो केसेस पुलिस में रिपोर्ट हुए उनको अटेंड किया गया है
और ये भी आप फिगर्स निकाल के लेके देख लें कि उनमें से मरे कितने हैं और ज़ख्मी हालत में कितने पकड़े गए हैं। सो जहाँ जहाँ पे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वी आर रिस्पॉन्डिंग टू इट। प्लीज़ आप बेशक जो बताना चाहें वो बताएं। बंदे होते हैं, मेरे एसएसपी के साथ शायद 4 बंदे होंगे। इस सवाल का मैं मतलब नहीं समझा, उससे आप क्या चाहते हैं कि मतलब ना हो हमारे साथ ये बंदे? का क्या होगा, तो उसके लिए वो सिस्टम बनाया और उसको हमने प्रोपिगेट किया हुआ है। आप किसी दिन उसको आजमा के देखें, फिर मुझे ज़रूर बताएं आपके कि आपने व्हाट्सअप किया, आपने ईमेल की या आपने फ़ोन कॉल की और आपको रिस्पांस मिला कि नहीं मिला। ना हो तो मुझे बताइएगा। ये पूरे सिंध के लिए है सारा, उसमें हमने कर दिया, ऑलरेडी ये हो चुका है, पहले महीने हो गया। ज़ाहिद 1 सेकंड यार, आप जवाब दे देना। अब नमाज भी चली गई है, असर भी चली गई है, तो मैं अब जवाब देने दो मुझे। अब ज़रा आप मुझे जवाब देने दो। जायद साहब ने कहा था ट्रैफिक इशू का, और रॉन्ग साइड पे जो पुलिस बाइक्स आ रही हैं उन पे नहीं करता। साइड पे एक स्पाई खड़ा कमज़ोर बंदों को चलान चलान कर रहा होता है, लेकिन जो 10 नहीं गुजरे तो उनका कुछ नहीं करता। डीआईजी ट्रैफिक। सर अनफॉर्चुनेटली जो के अगेंस्ट जा रहा है वो भी गरीब है, तो गुर्बत कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है ट्रैफिक लॉज की वायलेशन करने की। हम एक्शन ले रहे हैं सर, और जैसे आपके साथ शेयर हुआ है और काटी में हमने लास्ट टाइम भी किया था कि हमारी इन्फोर्समेंट 3 टाइम्स बढ़ी है इन लास्ट 4 मंथ्स। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि लाहौर के मुकाबले में हम 1/3 हैं इन इशुएंस ऑफ नंबर ऑफ टिकट्स पर डे। लेकिन डिसिप्लिन आप देखेंगे यहाँ कितना ख़राब है। तो हमें ज़रूरत है और टिकट्स इशू करने की और ट्रैफिक डिसिप्लिन लाने की। और गरीब अमीर कोई हमारे लिए मायने नहीं रखता। मैंने सबसे ज़्यादा टारगेट आपको पता है जब स्पेशल कंप्लेंट्स चली हैं वीगो के काले शीशों को और वीगो की फैंसी नंबर प्लेट को किया है। तो मैं आपके साथ फिगर्स भी शेयर कर सकता हूँ। गुर्बत बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती ट्रैफिक वायलेशन को। थैंक यू। ये सीएम साहब के सामने भी हुआ, मैं भी था, डीआईजी ट्रैफिक भी थे, सिटी मेयर भी थे। उस पे हमने ये इसको एजिटेट किया है। हमने एजिटेट ये किया कि जहाँ पार्किंग का ठेका दिया जाता है, ना पुलिस से एनओसी लिया जाता है, ना पुलिस को पता होता है। जिसका दिल आता है टोपी पहन लेता है और शुरू कर देता है, और उसकी कोई ना कोई पीछे कोई ना कोई ऑनरशिप होती है। तो सीएम साहब ने डायरेक्ट किया था सिटी मेयर को कि इसका मैकेनिज़्म बनाएं और पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस के एनओसी के बगैर किसी को ना दें। तो इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है इकबाल? सर वो लास्ट टाइम हाई कोर्ट में भी ये एंड अप हुआ। हाई कोर्ट ने एक एसओपी बनाया, एसओपी अनफॉर्चुनेटली नहीं फॉलो हो रहा। वो हमने टेकअप किया है। मुख्तलिफ सिविक एजेंसीज जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड भी इशू करती है, केएमसीज हैं, जेडएमसीज हैं, उनको ख़त लिखते हैं, हम बताते हैं कि कैंसिल करें, लेकिन उनका चूँकि टारगेट ये होता है रेवेन्यू कलेक्शन और हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, तो वो दे इनकरेज, वो हमसे एनओसी नहीं ले रहे आज भी, और ये प्रॉब्लम चल रही है। हम ऑन आवर ओन इन लास्ट 4 मंथ्स में आपको बताता हूँ, ऑन एवरेज पर डे मेरे पास फिगर है, 1 एफआईआर इस तरह के पार्किंग माफिया के खिलाफ रोज कर रहे हैं। तो 95 हमने सर पिछले 3 महीने में एफआईआर किए हैं अगेंस्ट दीज माफियाज। उस पर उनका यही था कि डाकू तो नहीं आते ना ब्लैक ग्लासेस में, लेकिन जो शरीफ होते हैं फैमिली उनके होते हैं। तो ब्लैक ग्लासेस के लिए क्या होम डिपार्टमेंट की है, ये क्या है सारा? सर नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है। देयर इज नो एग्जेम्पशन। सिर्फ एग्जेम्पशन लॉ में है जो फैक्ट्री फिटेड ग्लासेस टिंट के साथ आ रहे हैं। ये 12,000 रुपये का भी जिक्र है ना, 12,000 में एग्जाम्पशन मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है? नहीं, वो कहाँ से मिल रही है? वो ऑल होम डिपार्टमेंट से। सर मैं ऐड कर सर मैं वो मैं देखता हूँ ना, वो 12,000 वाला। सर मैं ऐड कर दूं। सर ये सोशल मीडिया पे फेक परमिट्स बिकती हैं, मैंने खुद पकड़ी हैं रोड पे खड़े होके, ये फेक हैं। नोबडी इज अथोराइज, नॉट इवन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, नॉट इवन होम डिपार्टमेंट, कोई अथोराइज नहीं है इस तरह की परमिट इशू करने का। ये सारी फेक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने मना कर दिया।